थैंक यू देखिए फॉर द कंफर्मेशन कि सीजन 4 में आप दोनों आ रहे हैं। कि मुझे प्रसव पीड़ा हो चुका था कि मैं कब डिलीवर करूं। तो एक 40 साल का व्यक्ति आया और उस लाया, तो वो बोला कि आपने जगमोहन प्ले किया है क्या। मैंने बोला जी हाँ। तो वो मेरा हाथ पकड़े और रोने लगे। हर दूसरा तीसरा इंसान बोलता है आप ही पंचायत की है ना। मैंने कहा हाँ, मतलब लोग, मुझे ये लगता है कि मुझे नहीं पहचानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट चैनल पर। आप सभी ने पंचायत सीजन 3 देखा और उसको पसंद किया, और इस बार सबसे ज्यादा जो चर्चा में रहे वो थे जगमोहन और उनकी फैमिली। तो आज अम्मा जी तो हमारे साथ नहीं है, लेकिन जगमोहन जी और उनकी पत्नी हमारे साथ हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है विशाल और कल्याणी आपका। थैंक यू सो मच। बहुत 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 धन्यवाद आपका। कैसे हैं आप सभी? क्योंकि बहुत ज्यादा तारीफ मिल रही है, तो आगे क्या मतलब कितना अच्छा रिस्पांस मिला आप लोग को? कोई मोमेंट ऐसा रहा हो? बिल्कुल बिल्कुल बहुत ऐसा है रहा कि जब है। से सीरीज। हाँ, पहले हाँ विशाल आज जी वैसा। बताइए। विशाल को पहले बोलने देते हैं, विशाल पहले बताएंगे। अच्छा जी। हम। हाँ। तो ऐसा है कि जिस दिन से सीरीज रिलीज हुआ है उस दिन से लगातार फोन मैसेज जो है, फोन बंद ही नहीं हो रहा है। मैं कंटिन्यू फोन पे हूँ। और मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना ज्यादा रिस्पॉन्स आ जाएगा। क्योंकि एक एक्टर अपनी काम करता है मेहनत ईमानदारी से और रिजल्ट के बारे में ज्यादा नहीं सोचता, लेकिन ये बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात है। और यही चाहता था, इसी के लिए मुंबई आया हूँ कि मेहनत करूँ और लोग इतनी प्रशंसा करें। तो लगातार अलग अलग भारत के कोनों से मैसेज कर रहे हैं लोग। नंबर नहीं है तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो चीजें बदल गई हैं, काफी चीजें बदल गई हैं मेरे लिए। अब अब एकदम सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आने लगी है आपको? आने लगी है। आने लगी है सीधे बोलूं तो। क्योंकि मुझे याद एक इंसिडेंट में अभी जिक्र कर रहा हूँ सभी जगह, वो मेरे लिए बड़ा अहम है। हाँ। कि रिलीज सीरीज जब हुई थी तो अगले दिन ही, जहाँ मुंबई में एक चाय दुकान है, मैं खड़ा होता हूँ वहां पे। हम्म। मतलब शाम में हम सब एक्टर जो है वहां से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है हमारी, तो वहां खड़ा था। तो एक 40 साल का व्यक्ति आया और उसने बोला कि ऐसे मुझे रिकग्नाइज नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसमें थोड़ा सीरीज में अलग और रियल लाइफ में थोड़ा अलग मामला है। तो वो बोला कि आपने जगमोहन प्ले किया है क्या। मैंने बोला जी हाँ। तो वो मेरा हाथ पकड़े और रोने लगे, सड़क पे ही। तो मैं थोड़ा असहज हो गया कि बाकी लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं कि अगर बुजुर्ग आदमी, 40 साल का लगभग आदमी है वो, हम्म। रोने लगे बीच रोड पे, तो कुछ घटना हो गई क्या, क्या हो गया, कुछ बात हुआ। तो मैं थोड़ा असहज हो गया। और उन्होंने कहा कि विशाल भाई, मेरी भी दादी थी और मैं कनेक्ट कर गया जब देखा तो। और मेरा हाथ छोड़ ही नहीं रहे थे। तो एक एक्टर के लिए इससे बड़ा बात क्या हो सकता है कि जो आप परफॉर्म करो और लोगों को इतना कनेक्ट कर जाए। तो मेरे लिए वो बड़ी कॉम्प्लीमेंट थी कि आम जन जो है इतना जुड़ा, जगमोहन से जुड़ रहा है और इतनी तारीफ कर रहा है, इमोशनली सबसे ज्यादा जुड़ रहा है। कल्याणी, आपके साथ क्या हुआ ऐसा कुछ, कोई इंसिडेंट? हाँ, ऐसे तो मतलब होते ही रह रहे हैं आजकल। मैं सुबह वॉक करने जाती थी, सबसे पहले तो मैं मॉर्निंग 6 बजे उठती हूँ, तो मेरी वॉकिंग का रहता है 6:30 से 7 में वॉक करने जाना पसंद करती हूँ। तो पहले लोग वहां पे प्ले की, यहाँ बॉम्बे की बता रही, प्ले की रिहर्सल्स करते रहते, तो कोई मुझे पहचानता नहीं था, उतना रिकॉग्नाइज नहीं करते थे। अभी 2-3 लोग वहां पे प्ले की रिहर्सल करते रहते हैं। हमारे पास ही एक पार्क है, विशाल को पता ही है, गुलमोहर के बाजू में एक छोटा सा पार्क। हम्म। तो अब मैं वॉक करने जाती हूँ अपनी मम्मी के साथ, हर दूसरा तीसरा इंसान बोलता है आप ही पंचायत की है ना। मैंने कहा हाँ, मतलब लोग, मुझे ये लगता है कि मुझे नहीं पहचानेंगे, मैं रियल लाइफ में थोड़ी अलग हूँ, हम्म। स्क्रीन पे थोड़ी अलग हूँ, मुझे नहीं पहचानेंगे, लेकिन लेकिन लोग पहचान रहे हैं। फिर जब उसके पीछे से गुजर जाओ तो फिर आपस में बात करने लगते हैं, यार इसको देख के ही नहीं लगता है ये कैसी दिखती है उसमें, रियल लाइफ में कैसी है, देखो कितना अच्छा प्ले किया। तो बड़ी खुशी होती है अंदर से कि यार लोग पहचानने लगे। मतलब एक छोटा सा किरदार, मैंने ऑनेस्टली बताऊं, मैंने नहीं सोचा था कि उस किरदार को लोग इतना रिकॉग्नाइज करेंगे। फिर जगमोहन को तो फिर भी बहुत अच्छा स्पेस मिला है, मतलब इनके जो इमोशंस निकल निकल के आए हैं, जब वो रोते हैं, प्रहलाद चा को गले लगाते हैं, हम खुद इमोशनल हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा स्पेस मिला। मुझे लगा था क्या ये वाइफ है 2-3, मतलब लोग कितना ही देखेंगे, लेकिन सच में लोग बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं। और बहुत खुशी होती है कि मतलब इवन पंचायत से जुड़ना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो वो पंचायत ना केवल छोटे बच्चे से लेके हर एक तबके के लोग देखते हैं, किसी भी एज के हो। तो हम्म। मतलब ये है कि इसलिए पंचायत टॉप 1 सीरीज में से एक है। हम्म। तो बस लोग पसंद कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, और प्यार किसे अच्छा नहीं लगता है। मेरे ख्याल से जगमोहन के इंस्टाग्राम पे तो बुरा हाल हो रखा है अभी।
अब मैं बेसिकली इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया यूज नहीं करता हूँ, मतलब ऐसे अकाउंट बनाया था कि इंफॉर्मेशन लेने के लिए, मतलब देखता था कि क्या हो रहा है हम्म। क्या नहीं। अचानक से मुझे सीखना पड़ रहा है कि ये चीजें ऐसे की जाती हैं, ये ऐसे होता है, तो मैं सीख भी रहा हूँ, रिप्लाई भी कर रहा हूँ। तो हम्म। अचानक से इतने सारे फॉलोअर उस पे, मैं मुझे पहली बार पता चला कि फेसबुक पे लिमिटेशन होता है, इतने फ्रेंड के बाद आप हाँ, नहीं बना सकते। मुझे पहली बार पता चला, तो मैं थोड़ा नाराज हो गया 1000 कि के भाई बाद क्यों नहीं नहीं हो होते। रहा। हाँ हाँ, तो लोगों ने बताया भाई लिमिटेशन होता है इस पे, उसके बाद लोग फॉलो में आ जाएंगे। तो इतना प्यार आ रहा है, और मैं चाह रहा हूँ कि बहुत सारा प्यार दें आप लोग और मुझसे तो जुड़े और मैं आपसे बातें करूं। और जी हाँ, बहुत मजा आ रहा है। तो सोशल मीडिया भी मेरा पूरी तरीके से चेंज हो चुका है अभी। पहले कितने इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम फॉलोवर्स और थे कि पंचायत के बाद बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए? जैसे कि ट्रेलर जब आया था एक लौकी वाला, हमने एक प्रमोशनल वीडियो हाँ, शूट किया था। हाँ, हाँ। उस समय से मेरे पास 500 या 600 थे मेरे जो फॉलोअर हैं। और अब तो पचास मात्र, हजार के पार हो गए हैं। हाँ, पार हो गए हैं। और मैं अभी अकाउंट चेक कर रहा था कि रीच कितना है, क्योंकि सीख रहा हूँ। बहुत सारे लोग हम्म। बताओ कैसे चेक करते हैं। लगभग 700 लोग, 7 लाख लोग देख रहे हैं मेरे अकाउंट को। बहुत और बहुत। पहली बार 1 लाख आया तो मैं खुश हो गया कि 1 लाख व्यू आ गया, इस पे 1 लाख लोगों ने देख लिया। वैसे ही थी तो, और वो बढ़ रहा है। कल मैंने चेक किया था 5 लाख था, 7 लाख हो गया। तो चीजें इतना प्यार दे रहे हैं लोग, मैं यही चाहता हूँ कि भर भर के प्यार दे, और मैं सबको रिप्लाई करूँ, सबसे मैसेज करूँ। तो कोशिश करूँ कि सबसे कनेक्ट हूँ, क्योंकि ओके। इसी के लिए मुंबई आया हूँ कि लोग मुझे इतना प्यार करें। अच्छा कल्याणी, आपको कैसे रोल मिला? क्योंकि जगमोहन ने तो बताया था कि, मतलब सॉरी, विशाल ने बताया था कि जब वो अपने घर गए थे और उसके 15 दिन बाद ही उनको वो रोल ऑफर हुआ था, तो आपको ये रोल कैसे मिला था? फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही कास्टिंग बे में ऑडिशंस चल रहे थे, और हम्म। जब आप मुंबई में होते हो तो आपको किसी ना किसी के थ्रू पता चल ही जाता है कि कास्टिंग बे में पंचायत के ऑडिशन चल रहे हैं। और अच्छा। पंचायत मतलब हर कोई ट्राई करना चाहता है। हम्म। तो मैंने भी पूछा, वहां सहज भदौरिया कास्टिंग डायरेक्टर थे, उनको असिस्ट करते थे सचिन, जो मुझे बहुत पहले कभी किसी चीज में कास्ट कर चुके थे। तो मैंने सचिन को कांटेक्ट किया कि कास्टिंग बे में ऑडिशन चल रहे हैं हम्म। पंचायत के, तो कौन देख रहा है? तो उन्होंने कहा सहज देख रहे हैं। तो मैं उनको असिस्ट कर रहा हूँ। मैंने कहा हो गए सारे कैरेक्टर कास्ट। और जब मैंने बोला, वो उसके थोड़े ही टाइम बाद शूटिंग स्टार्ट थी पंचायत की, तो मुझे लगा सारे हो गए होंगे, पर एक बार पूछ के फॉर्मेलिटी कर लेती हूँ। हम्म। तो उसने मुझे बोला नहीं, अभी 2 कैरेक्टर बचे हैं, ऑलमोस्ट सारे कास्ट हो चुके थे। इवन जो विकास है ऑफिस सहायक, उसकी जो वाइफ है वो कास्ट हो चुकी थी। बचे थे 2 कैरेक्टर, विधायक की लड़की और जगमोहन की वाइफ। तो मैंने कहा कि मैं दे सकती हूँ ऑडिशन। तो 8 को मेरी बात हुई थी, 8 मई। और मुझे आज भी डेट इसलिए याद है क्योंकि 9 मई को मेरा बर्थडे था और उस दिन मैं ऑडिशन दे रही थी। वो मेरे लिए बहुत बड़ा कॉन्सिडेंस था। मैंने कहा हाँ, मैं क्यों नहीं दूंगी। तो बोले जगमोहन की वाइफ के लिए दे दीजिए, और विधायक की लड़की का भी अभी हुआ नहीं है कास्टिंग, तो उसकी भी दे दीजिए। मैं गई और मैंने दोनों के ऑडिशन दिए 9 को। और मुझे आई थिंक, मुझे लग रहा है 2-4 दिन के बाद ही कॉल आया कि यू आर शॉर्टलिस्टेड, प्रोडक्शन से आपको कॉल आएगा। मैंने कहा ठीक है फिर तो, मतलब किसको शॉर्टलिस्टेड सुनने के लिए हमारे कान ऐसे तरह से होते हैं कि हाँ शॉर्टलिस्टेड हो गए, लॉक हो गए। फिर प्रोडक्शन से कॉल आया, माइकल सतीश रंजन उनका नाम है, जिन्होंने मुझे प्रोडक्शन से कॉल किया था। मुझे याद रहता है ये चीजें। फिर उन्होंने मुझे कॉल किया, बात की, और फिर उसी टाइम पे लॉक हो गई। और मुझे उन्होंने बोला ठीक है, अब आपको डेट्स वेट्स के लिए मैसेज आ जाएगा। तो इतने सिंपल तरीके सब सब कुछ हो गया, बिल्कुल पता ही नहीं चला कि मतलब इतने इजी वे में ये सब चीजें हो गई। मेरे लिए लग रहा था हाँ मैं कास्ट हो गई, मुझे समझ में नहीं आया, बहुत इजी था। क्योंकि इसके पहले भी बहुत ऑडिशन हमने दिए हैं, जैसे विशाल ने भी दिए, मैंने भी बहुत ऑडिशन दिए, बहुत बार शॉर्टलिस्टेड हुई है। दृश्यम के लिए तो मैं दृश्यम जब अजय देवगन की सेकंड वाली आ रही थी, हम्म। उसके लिए तो मैं बहुत दूर तक मेरी बात पहुंच गई थी। पर ठीक है, अब नहीं हुआ, कोई बात नहीं। उसमें बहुत मेन रोल था, क्योंकि मेरा थोड़ा मराठी लुक भी जाता है, तो बहुत अच्छा कैरेक्टर तो था वो, कोई बट रीजन ठीक था है। इसके पीछे ना होने का? रिप्लेसमेंट रीजन के? कई बार होता है कि आप वेल नोन फेस नहीं होते ना, तो ऑडिशंस तो हम देते हैं, कई बार अच्छे ऑडिशंस भी देते हैं, पर हम वेल नोन फेस नहीं होते। तो वो ये भी सोचते हैं कि अगर मुझे वेल नोन फेस मिल जाएगा, उनकी भी थोड़ी पॉपुलैरिटी जो होती है वो मिल जाएगी, इस वजह से भी शायद वो लोग रिकास्ट कर लेते हैं। बट टीवीएफ के साथ ये बहुत, थैंक्स टू टीवीएफ द वायरल फीवर, उनकी ये हाँ। खासियत है कि वो आर्टिस्टों की पोटेंशियल जो होती है उन्हें देखते हैं, टैलेंट देखते हैं। हम्म। वो ये नहीं देखते कि इसका कितना फॉलोअर्स है, ये वेल नोन है कि नहीं। वो देखते हैं कि हाँ भाई ये एक्टर है या नहीं, इसे एक्टिंग आती है नहीं, बस उनका और कोई लेना देना नहीं होता, तुम्हारे इंस्टाग्राम पे क्या है, तुम्हारे क्या है।
अच्छा, तो वैसा। आप लोग के साथ कभी ऐसा हुआ कि आप लोग ने किसी रोल के लिए मतलब ऑडिशन दिया हो, आप शॉर्टलिस्ट भी हो गए, जैसे कि विशाल आप तो कई बार शॉर्टलिस्ट होके फिर रिजेक्शन आपने झेला है, तो क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी स्टार किड या कोई वेल नोन एक्टर की वजह से आपको एंड टाइम पे रिप्लेस कर दिया गया? दोनों से सवाल है मेरा। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। मैं नाम लेना नहीं चाहता, क्यों नाम एक नहीं, किसी प्रोफेशन है मूवी और का या फिर एक कुछ ऐसा। मार्केट का वो है। हाँ। फिल्म जब बनती है हाँ तो सब हाँ कुछ देख कर बिल्कुल बनाई यही। जाती है। हम्म। हाँ। तो उसमें मुझे शुरुआत दिनों में नहीं पता था, धीरे धीरे पता चला, क्योंकि आदमी सीखता है समझता है, तो मुझे हम्म। मैं अंडरस्टैंड हो गया कि हाँ चीजें ऐसे होती हैं। क्योंकि जिस रोल में आपको ऑडिशन किया जा रहा है हम्म। तो वो बड़ा अहम रोल है, जैसे एक प्राइमरी पार्ट होता है फिल्मों का। तो मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मुझे सारे कास्टिंग कंपनियां जो है उस रोल में टेस्ट कर रही थी कुछ ही दिनों बाद। उनको हम्म। लगा कि अच्छा एक्टर है तो इसको इसमें टेस्ट किया जाए। तो मुझे टेस्ट कर रहे थे, तो शुरुआत दिन में शॉर्ट लिस्टेड होता था तो मैं खुशी में घूमता था कि मैं तो इतने लोगों में शॉर्ट लिस्टेड हूँ, कल मैं ये फलाने स्टार के साथ काम करूंगा, प्राइमरी पार्ट कर रहा हूँ, पूरी फिल्म में हूँ। हम्म। तो पूरा यहाँ जहाँ मैं यारी रोड रहता हूँ ऐसे घूमता था, सीनियर्स मिलता बोल दादा शॉर्ट लिस्टेड हो गया और घूमता था, बड़ा एंजॉय करता था शुरुआती दिनों में। लेकिन धीरे 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 जब नहीं हो रहा था तो एक वो निराशा भी हुई कि भाई नहीं हो रहा है। फिर मुझे समझ में आया कि ऐसे चीजें हैं जो सब कुछ देख के होती है। फिर भी मैं चारों तरफ कर ही रहा था, नहीं हो रहा था, फिर निराशा वो हाथ लगने लगे कि नहीं हो रहा है, चीजें फाइनल नहीं। तो ऐसे बहुत सारे हैं। मतलब और ये भी सुन के मुझे अच्छा लगता था कि आपको जिस एक्टर के कंपटीशन में रखा गया वो बहुत बड़ा एक्टर है। और मैं वो ये भी खुश हो जाता था कि टॉप 3 में जो दूसरा दो नाम है वो बड़े एक्टर हैं। तो इसमें भी मैं खुश होता था और दादा लोग शेयर करता था ये जो मैं घर पे कि इन इन एक्टरों को सिलेक्ट किया गया, 3 है और उसमें मेरा भी नाम है। तो शुरुआत में उसमें भी मुझे खुशी मिलती थी। अच्छा, कल्याणी जी। आपके साथ? हाँ कई बार हुआ है। अब जैसे इन्होंने विशाल ने बताया, मतलब एक इंसिडेंट तो मैंने आपको बता ही दिया, वो वैसा हम्म। कुछ बड़ा नहीं था क्योंकि हम्म। उनकी तरफ से कोई मुझे ऐसे कोई प्रोडक्शन से कोई कॉल वॉल नहीं आया था। जी। तो मैं ऐसा ऑफिशियली कोई दावा करना हम्म। पसंद नहीं करती हूँ, हम्म। लेकिन हाँ मुझे ये था कि बहुत सारी जगहों पे शॉर्टलिस्टेड हुई हूँ, मूवीज के लिए, इवन वेब के लिए। और अभी दो तीन तो उसके साथ वाली आ भी गई, इवन एक दो तो मेरे झारखंड में ही शूट हुई है। पता होता है कि हाँ हो रहा है, पर अब कहते हैं ना जैसे कि हम किसी को दोष नहीं दे सकते। सबकी अपनी अपनी किस्मत है, जब नहीं मिला तो हम कई बार निराश हुए हैं, ऐसा नहीं होता कि निराशा तो आती है, सबके जीवन में आती है, लेकिन वो निराशा को कैसे पॉजिटिविटी में बनाना है वो हम सबको आई थिंक आना चाहिए। कि ये हमारा काम है ऑडिशन देना, सिलेक्शन होना ना होना ये उनके हैंड में है, ऊपर वाले पे छोड़ दो, अपनी तरफ से अपना मेहनत शिद्दत से करते रहो, कहीं ना कहीं होगा और उसी का नतीजा पंचायत है और कुछ नहीं। अच्छा, आप लोग की उम्र कितनी होगी, मतलब आसपास ही एज गैप है? क्योंकि आप लोग पति पत्नी के रोल में दिखाई दिए हैं और शायद दर्शक और फैंस यही उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग आपको सीजन 4 में भी देखेंगे, क्योंकि आपके घर के बाहर की सड़क जो बननी है, क्योंकि उसी से मुझे लगी। तो लगेगा। हाँ बन्नी है। क्या एज गैप क्या है आप लोग के बीच? बताइए कल्याणी ये जी तो कितने वर्ष में हैं आप? कभी और नहीं किया, मैं शायद लड़कियां इतनी बताती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब आप एक नहीं नहीं पब्लिक बता फिगर बन सकती हैं, जाते हैं तो वैसा भी सब कुछ कुछ, नहीं है। हाँ, सब नहीं, कुछ। मेरा एज बता जैसे सकती हैं आप। मेरा अभी 26 कंप्लीट हो गया है। ठीक है। तो मतलब मेरे जो कुंडली है, जो हम लोगों की कुंडली हाँ। बनती है, उसमें मेरा 98 का बॉर्न है कुंडली में, क्योंकि उस वक्त मेरी मम्मी और वो सब लोग एडमिशन के लिए हम लोगों का थोड़ा डेट नीचे आगे आगे पीछे, करते हैं। हाँ। हाँ वो, हाँ तो डेट लैपटॉप के अंदर, तो डेट हम लोगों का थोड़ा नीचे कर दे ताकि 5 साल में बच्चे के एडमिशन हो जाए, तो उन लोगों ने मेरी कर दी थी। पर जो कुंडली बनती है मेन, जिससे हम्म। शादी वादी होती है, उस कुंडली में 98 का बॉन्ड है, उसके हिसाब से मेरा 26 साल पूरे हो चुके हैं। अभी मैं 27वीं हो गई हूँ, ट्वेंटी और सेवन आप में जाऊंगी। और आप विशाल? मुझसे कल्याणी जो है 1 साल छोटी है। मैं 97 का बस हूँ। एक ही मैं करवा 27 साल का फिर तो। तो मैंने सोचा कि और बहुत ज्यादा एज हाँ, गैप होगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं वो थोड़ा है। अभिनय का पार्ट है, उसमें उसका सहयोग लिया गया है, एजिंग किया गया अपने आप को बिल्कुल। उस बहुत हिसाब से। बहुत हाँ। इनफैक्ट अगर मैं मतलब रियल लाइफ में नॉर्मली सोचती हूँ कि मुझे कोई नहीं पहचानेगा, यार मैं उसमें कैसी दिखती हूँ, ये मेरे लिए कितनी बुरी बात है कि लोग मुझे नहीं पहचानेंगे। मतलब बुरा लगता है ना कि लोग मुझे नहीं पहचानेंगे, लेकिन फिर भी लोग पहचान लेते हैं तो इसलिए खुशी होती है, अदरवाइज मैं बहुत अलग दिखती हूँ मैं, और रियल लाइफ में और थोड़ी ज्यादा अलग हूँ। तो अब जैसे वैसा वाला फील आता है कि लोग ना पहचाने। हम्म। हाँ। जैसे थिएटर में हम लोग करते थे, मुझे याद है कि मैंने लगभग 80 साल के बुजुर्ग का भी किरदार किया है। हम्म। और कम एज का था मैं उसमें।
तो क्राफ्ट से चीजें कोशिश करता हूँ, लेकिन सिनेमा एक मीडियम है कि जिस एज में होते हैं उसके आसपास चीजें मैनेज होती है। लेकिन मैं ट्राई बिल्कुल। कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसी स्क्रिप्ट आए जिसमें मुझे 40 साल का भी किरदार करने का मौका मिले तो करूंगा, 80 साल का भी मिले तो करने का मौका मिले करूंगा, क्योंकि वो तो क्राफ्ट है, सीखता हूँ, करता हूँ, कोशिश करता हूँ। अभी थिएटर में मैंने काफी किया है। हम्म। जी। अभी एक थिएटर में रिसेंटली किया। मेरी एक डॉक्यू ड्रामा सीरीज आई है विशाल। उसमें मैंने मोदी जी हाँ के, जब वो मोदी जी छोटे थे तब उनकी माँ बनी हूँ, हाँ जब वो बड़े यंग हो गए मतलब 27-30 हाँ। ईयर्स के तब भी उनकी माँ बनी हूँ, फिर मैं बूढ़ी हो जाती हूँ। तो वो जो करने का मुझे मौका मिला है ना, वो मेरे लिए औसम था। मतलब मैं पहले 23 साल की होती हूँ, उसके बाद फिर मैं 60 साल की भी बन जाती हूँ, तो वो ग्राफ जो एक्टर को मिलता है तो मजा आता है इनसाइड, हम्म। बड़ा बहुत बुरा मजा। नहीं लगता। और और जिस एज का हूँ उसमें भी देखो, अगर मैं दाढ़ी कटा देता हूँ, अभी बाल कटा दे, मैं हम्म। कॉलेज बॉय लगता हूँ सीधे। तो ऑडिशन जब करना होता है तो उसमें ऐसे रेडी हो जाता हूँ। वो अपना काम है, बहरूपियों वाला काम है कि आप बताओ भाई, झोला में लेके बैठे हैं कि क्या करना है, तो आप क्या बताओगे करना जैसा है। वैसा करेंगे। तो अच्छा, वो उस तरीके से तैयारी है हमारी पूरी तरीके से। किस तरीके के ऑफर्स आप दोनों को मिल रहे हैं पंचायत की सफलता के बाद? कितने बताइए बड़े विशाल। कितने बड़े बड़े बहुत प्रोडक्शन हाउसेस ने खतरनाक आप लोग को रिस्पॉन्स मिल रहा है। अप्रोच मेरे किया? एक बहुत सीनियर एक्टर है, क्योंकि देखिए, ऑडियंस तो आपको सर आंखों पे लेती है, बड़ा मजा आता है कि ऑडियंस ही भगवान है। हम्म। लेकिन जब जिस फील्ड में आप हो और उस फील्ड के महारथी हैं, वो आपकी तारीफ करे तो और चार चांद लग जाता है। तो मेरे लिए और बड़ी बात है कि जिस फील्ड में आप हो और उसी फील्ड में अगर सीनियर एक्टर और बहुत मजे हुए एक्टर और ट्रेंड एक्टर आपकी तारीफ करते हैं, तो और ज्यादा चार चांद लग जाता है। तो हमारे कुछ सीनियर एनएसडी के सीनियर जो मुझसे 18 साल, 19 साल, 20 साल ऐसे सीनियर है, तो उन लोगों का लगातार फोन आना शुरू हुआ और एक एक सीन पे उन लोगों ने बात किया। और कुछ कुछ सीन में उन्होंने, मैं उनके चरणों के धूल के बराबर भी नहीं हूँ। कुछ सीन में उन्होंने कहा कि कुछ इरफान भाई की झलक आ रही थी विशाल भाई, कुछ कुछ सीन में सोल दिख रहा था आपको, जब आप मड़ई में खिड़की से झांकते हो, अम्मा को देखते हो, तो इरफान भाई की याद आ रही थी। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट है, और मैं उनके चरणों के धूल के बराबर भी नहीं हूँ। कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मेरे एनएसडी के जो सीनियर हैं, जो हमारे सहयोग करते हैं मुझे अभिनय में, तो उन लोगों का कॉम्प्लीमेंट ऐसा आ रहा है। और कल बहुत बड़ा एक्टर, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े एक्टर हैं, तो मैं रास्ते पे बात कर रहा था, प्रशंसक मतलब फोन पे ही बात कर रहा था, किसी फैन कह सकते हैं आप। तो अगर बोले आप कि मुझे तारीफ आपका चेहरा देखना है। अगर किसी ने तारीफ की है तो आप उनका नाम क्यों नहीं ले सकते? तो अच्छी बात है ना बिल्कुल कि ले उन्होंने, सकता हूँ, लेकिन इतने ठीक है। बड़े एक्टर ने तारीफ की है आपकी। तो जी, मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि मेरे बहुत सीनियर, बड़े नामचीन और बड़े वो वायरल एक्टर भी थे एक समय, बड़ा वो था, आज भी हैं, और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग को भी मोटिवेट कर रहे थे, सीनियर थे वो। तो उन्होंने, मैं एक से बात कर रहा था फोन पे, तो किसी प्रशंसक से ही कर रहा था, रैंडम इंस्टाग्राम पे, बोले कि मुझे आपको देखा। मैं बोला ठीक है भाई, बिल्कुल। तो मैं बात ही कर रहा था, तो वो गाड़ी से जा रहे थे, तो गाड़ी उन्होंने रोका, और वो आ रहे थे, तो मुझे लगा कोई व्यक्ति है इधर से गुजरेगा और अपने किसी सोसाइटी में जाएगा, काम होगा। वो फोन जैसे ही मैंने कट किया, वो मुझे गले लगा लिया। और उन्होंने कहा कि मुझे लग ही नहीं रहा था कि कोई एक्टर एक्टिंग कर रहा है, लग रहा है कि वहीं का उठा के किसी को प्लेस कर दिया गया है। तो कितना ज्यादा करना है, कितना कम करना है, वो सारी चीजें जो है एकदम मात्राएं में अभिनय कर रहे थे, तुमको कितना चाहिए। हम्म। नहीं तो गांव का अगर कोई किरदार करता है तो फैल जाता है, ये हम्म। चीजें हो जाती हैं। उनका कहना था ये, तो तुम जितना चाहिए था उतना ही दे रहे थे। तो मुझे लगा कि कोई व्यक्ति है गांव का, उसी को उठा दिया, विशाल लग ही नहीं रहा था। तो भाई मैं तो सोया नहीं रात भर कि तू किरदार अप्रोच कैसे किया, क्योंकि तू शहर में रहता है, तो ये किरदार अप्रोच कैसे किया। तो वैसी ऐसी उनकी बातें थी और चीजें थी। और गले लगाया उन्होंने, बोला कि मैं जब से तुम्हें देखा हूँ कल ही रात में, तो मैं सो नहीं पाया कि कब मिलेगा, या तू अचानक मिल गया। तो वैसे रिस्पॉन्स आ रहे हैं हमारे सीनियर और जो ट्रेंड एक्टर है उनसे, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, दिल को संतुष्टि मिलता है। कल्याणी आप? जैसे कि आपने बताया कॉल्स कैसे कैसे आ रहे हैं, तो अभी एक दो तीन कास्टिंग वाले, जो सच में बता रही हूँ, मेरी प्रोफाइल, नाम लेना वैसे पसंद नहीं करूंगी, लेकिन प्रोफाइल में भेज के रखती हूँ मोस्टली सभी को। हम्म। तो उनके मुझे कांटेक्ट आए कि यार मैंने स्टेटस, क्योंकि व्हाट्सएप स्टेटस भी बहुत कमाल की चीज है आजकल, वो लगा दो तो लोग देखते रहते हैं ना आप क्या काम कर रहे हो। तो कॉल आया मुझे, एक मूवी कर रहा हूँ मैं, तो इस लुक का कैरेक्टर करोगे आप, जिसने आज जैसा आपने किया है, तो थोड़ा इससे और अच्छा ही रहेगा। तो मैंने कहा बुला लीजिए ऑडिशन देने के लिए, आई एम ऑलवेज रेडी। फिर ऑडिशन भी दिया, और आई थिंक मुझे लग रहा है बिकॉज ऑफ पंचायत एक प्लस पॉइंट ऐड हो गया है, क्योंकि पहले सिर्फ ऑडिशन देती थी और अपना कोई ऐसा बड़ा काम दिखाने के लिए नहीं था, ऑनेस्टली नहीं था ऐसा कोई बहुत बड़ा काम कि अब मैंने भी किए काम, जैसे विशाल ने भी किए। हम्म। लेकिन एक बड़ा प्लस पॉइंट ऐड हो गया बिकॉज ऑफ पंचायत। तो हम्म। वो ज्यादा आपको एक एंगल देता है कि यार हाँ, इसको कास्ट कर लेते हैं, इसने पंचायत भी किया है। तो ऑडिशन तो अच्छा जाता ही है, क्योंकि
टचवुड जो भी आता है भगवान के आशीर्वाद से अच्छा करके आई मैं। लेकिन उसकी वजह से वो प्लस ऐड हो गया, तो मेरे ख्याल से वो प्रोजेक्ट भी जल्दी, आई थिंक जून एंड में शुरू हो जाएगा। और फिर और एक दो लोगों के आए, थोड़े और बड़े, एक तो यूट्यूब चैनल भी है आराधना करके, बहुत बड़ा, वो एक नया कॉन्सेप्ट शुरू कर रहे हैं जिसमें कि उनका मोटो लाइन ही है हमारी संस्कृति हमारे सभ्यता। उनसे कॉल आया बिकॉज उन्होंने मेरी रंगोली देखी थी। तब उन्होंने मुझे कॉल नहीं किया, बट उन्होंने पंचायत देखने के बाद मुझे कांटेक्ट किया कि आपकी हिंदी बहुत शुद्ध है, तो हम चाह रहे हैं कि आप हमारी होस्ट बनो। मैंने कहा हाँ, I'm okay with that, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जो भी अच्छा आएगा मैं वो जरूर करूंगी। क्योंकि हिंदी मेरी बचपन से बहुत शुद्ध रही है बिकॉज ऑफ थिएटर भी, और फिर मैं जैसे एनएसएस की वॉलंटियर थी तो ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल करती रहती थी, तो बहुत जगह स्पीच दी है मैंने, कॉम्पिटिशन्स जीते हैं, इस वजह से हिंदी अच्छी है। तो जो भी कुछ अच्छा मिलेगा, मुझे लगेगा कि मेरी पर्सनालिटी के लिए अच्छा और मुझे करना चाहिए, वो मैं करूंगी। बट एक वही चीज आपने जैसे बताई कि पंचायत के बाद कुछ चीजें एक्स्ट्रा एड ऑन हो गई हूँ कि एक प्लस पॉइंट आ गया है लाइफ में और इससे काफी फायदा होगा आई थिंक। अच्छा, आप लोग ने मतलब कितने दिन शूटिंग की होगी पंचायत की, क्योंकि आप लोग। मेरी तो 5 डेज की थी ओनली, विशाल की आई थिंक ज्यादा थी, विशाल की 7 डेज में भी शायद में बताएंगे। 7 और 5 दिन की शूटिंग थी आप लोगों की। नहीं, मेरी तो मेरी पांच ज्यादा दिन थी की। क्योंकि हाँ, हाँ, तो इनकी हाँ ज्यादा हम होगी। हाँ इतने घर दिन। वाले सीक्वेंस में कल्याणी जी थी तो उनका हाँ वहां पे हाँ, था। अच्छा, तो इतने इनका आई दिन एग्जैक्ट थिंक टाइम याद 7 नहीं या आ 8 रहा, मैं डेज याद होगा। कर रहा हूँ लेकिन ज्यादा हाँ। हाँ, इतने। क्योंकि इनका दो शेड्यूल, हमारा भी दो शेड्यूल था। फर्स्ट शेड्यूल में गए, वापस आई बॉम्बे, और फिर वापस गई थी भोपाल, तो दो शेड्यूल था ना शायद। तो विशाल जी हाँ का ज्यादा था क्योंकि इनके बाहर के हैं, प्रहलाद जी के साथ हैं, सचिव जी के साथ खकौली बाजार का है, तो बहुत सारे सीक्वेंस है इनके। तो मेरे घर घर वाले में थे, तो हमने 5 डे शूट किया, मुझे याद है। ओके, तो आपके जो भी, आपके पांच और आपके साथ, मुझे तो लगा कितने 10 के दिन? पार ही था मेरा एग्जैक्ट, लेकिन याद नहीं आ रहा है क्योंकि वो हाँ, मेरे डेट जो याद ब्लॉक है। कराए गए 15-16 दिन के थे, लेकिन 2-3 दिन कम हुआ था। जल्दी अच्छा, जल्दी शूट किया था हम लोगों ने हाँ। मेन सवाल हम्म। मेरा ये है पूछने का कि इतने दिन, जितने दिन भी आप सेट पर रहे, तो बाकी स्टार कास्ट के साथ आपके बॉन्ड कैसे रहे? कुछ फनी इंसिडेंट हुआ सेट पर जो आपको याद हो, या सोचकर भी हंसी आती हो, या कोई वियर्ड मोमेंट हुआ हो सेट पर? नहीं मेरे ऑन लिए। सेट। हाँ, सॉरी। बताइए बताइए। बताइए कल्याणी, आप ही अरे नहीं, बताइए। ऑन सेट तो हाँ ठीक, ऑन सेट तो होती ही थी, मतलब कुछ कुछ चीजें छोटी मोटी। ऑफ सेट भी बहुत अच्छा हुआ है। हम्म। रघुवीर जी मुझे ऑनेस्टली बड़े अच्छे इंसान लगे दिल से। जब हम लोग जिस दिन मेरा लुक टेस्ट था, मैं पहुंची तो उस दिन शाम को खाली टाइम था, तो हम लोग निकल गए, वहीं पे एक रेस्टोरेंट एरिया है जहाँ पे रिजॉर्ट में रुकते हैं, वहाँ हम्म। एक रेस्टोरेंट एरिया है, तो उनके साथ बैठी थे हम लोग, नाश्ता कर, मतलब डिनर कर रहे थे। उनकी वाइफ भी उस दिन आई हुई थी, उनका बेटा भी आया हुआ था। उस दिन रघुवीर जी ने अपने मेकअप मैन की मिमिक्री करके पूरे यूनिट को, मतलब जितने भी हम लोग थे, सॉरी नॉट पूरी यूनिट तो नहीं, 5-6 लोग ही थे उसमें, अशोक जी थे और बुल्लू थे जो माधव प्ले करते हैं, वो थे, और मैं थी, और शायद दुर्गेश जी भी थे, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा, उनके बेटे उनकी वाइफ थी। उन्होंने अपने पूरे मेकअप मैन की इतनी प्यारी मिमिक्री की, हम मतलब आधे घंटे तक सिर्फ हंस रहे थे। मैंने कहा खाना लेट लाना, हमें एंजॉय करने दो। वो जो टाइम था ना, अगर आप कभी उनका इंटरव्यू लो फ्यूचर में, या मे भी लिया होगा शायद, वो बहुत कॉमेडी करते हैं, सेट पे भी वैसे ही जॉली रहते हैं, ऑफ स्क्रीन भी वैसे ही है, ऑन स्क्रीन भी मुझे लगता है वैसे ही है, हाँ जैसे वो बोलते हैं। मजेदार देखिए फनी मेरे मोमेंट तो था मेरे लिए। नहीं मेरे लिए तो रघुवीर यादव सर के साथ करना ड्रीम कम ट्रू वाली बात थी, क्योंकि मैं बिल्कुल तो बिल्कुल। बड़ा वो रहा हूँ, शिष्य हूँ इन लोगों का। क्योंकि मेरे कानों में वो मनोज बाजपेयी सर का नाम जब डाला जा रहा था, तो मनोज सर का मैंने जब सुना कि वो उनको एडमायर करते हैं, हम्म। तो बड़ा वो था। पहला दिन मैं नर्वस भी था कि आज तो रघुवीर यादव सर के साथ काम करना है, जिसको आप एडमायर करते हो वो सामने अब खड़ा है, तो नर्वस था मैं। क्योंकि और उनसे सीखा, उनको पता भी नहीं हो कि मंडी हाउस में जब एनएसडी वर्कशॉप कंडक्ट करती है, बहुत सारे समर वर्कशॉप और ऐसे बहुत सारे, तो उसमें हम लोग जो थिएटर के बच्चे, जो वहाँ रिफ्यूजी बच्चे जो होते हैं थिएटर वाले, वो किसी उसमें वर्कशॉप में जा सकते हैं और गवर्नमेंट बड़ा सपोर्ट करती है। तो इसमें रघुवीर यादव सर जो है वर्कशॉप देते थे बहुत सारी चीजों पे, और हम लोग क्लास में बैठे रहते थे। तो मैं सोचता था कि किसी दिन इनके साथ काम करूंगा, इतने फाइनेस्ट एक्टर, इतने बड़े एक्टर। और मेरे लिए ड्रीम कम ट्रू वाली बात थी। तो मैं पहले दिन तो नर्वस था, लेकिन जैसे ही सेट पे गया तो रघुवीर सर कहा कि हाँ हाँ यादव जी आइए करते हैं।
और इतना इजी माहौल हुआ कि फिर रघुवीर यादव सर के साथ मजा आने लगा, और नीना मैम थी, काफी सपोर्ट किया उन लोगों ने, बहुत मजा आया। तो मेरे लिए तो पहला ये था कि अरे रघुवीर यादव सर के साथ करना है। अच्छा, जैसे और फनी इंसिडेंट, हाँ, हाँ हाँ बताइए जी, बताइए। फनी इंसिडेंट है वो जो पहले भी हम लोगों ने, हम कल्याणी ने जिक्र किया था कि एक सीन है कि जीतू सर जो है, हम्म, जो सब सचिव जी हमारे हाँ घर में आते हैं। हाँ तो मैं किरदार में थोड़ा माहौल रहता है, आप जैसे आप एक्टर एक्टिंग करते हो, तो मैं कुछ चीजें स्पॉन्टेनियस छोड़ देता हूँ कि किरदार के हवाले से आ जाए, वो जबान में कुछ चीजें आ जाए, जितना उसका शब्दकोश है उसमें चीजें आ जाए। तो मैं कुछ स्पॉन्टेनियस छोड़ देता हूँ, तो अचानक दरवाजा खुलता है, तो मेरे मुंह से निकला उसी समय कि हाँ हाँ अंदर कहाँ भाई, अंदर जनानी है। तो जैसे ही जनानी शब्द निकला, सब लोग लगे हंसने कि अरे जनानी, जनानी क्या होता है। तो बड़ा अच्छा लगा, दीपक सर भी आए और बोले कि इसको रखना है, ये बोलो बड़ा अच्छा है। तो जनानी मैंने कंटिन्यू किया, पता नहीं ऑडियंस ने, लेकिन वो सीन पे हम लोगों ने काफी एंजॉय किया और हंसी आया और सब हंसने लगे कि जने तो ऑफ स्पॉन्टेनियस स्क्रीन हुआ वहां है पे बड़ा किरदार के उससे हवाले मजा आया से। था off screen। क्योंकि वो हाँ, वो हाँ हाँ ज्यादा एरिया। क्योंकि वो क्लोजनेस नहीं था, पर ऑफ स्क्रीन बहुत मजा आया। मतलब वो जो जनानी वाला हाँ हाँ सीक्वेंस था, कुछ चीजें एक्चुअली बहुत अच्छी चीज एक मैं बताना चाहूंगी कि हमारे सेट पे एक बहुत अच्छी चीज ये है कि वहां पे सब आर्टिस्टों को फ्री छोड़ते हैं सर, कि आपको जो हाँ बोलना है ठीक है, आप उस ड्रेस में हो, आप वो ऑरा जी रहे हो, आप वो जिंदगी जी रहे हो, तो आपको अगर वो लगता है कि आपको ये करना चाहिए तो आप करो, कोई मतलब आपके अंदर कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। और ये चीज मैंने को भी जब उसको मारना था, याद होगा उस बच्चे को मारना था, मैंने बहुत जोर से मार दिया था। तो उस वक्त ना उसमें सिर्फ लिखा था खाओ नहीं तो मारेंगे। तो मैंने कहा सर मेरी मम्मी बचपन में बोलती थी कि थुतना फोड़ देंगे मार के, तो मैं बोलूं क्या? तो अरे पूछना क्या है, तुम उस कैरेक्टर में हो, तुम जियो और क्या। तो मैंने वो लाइन लिया था कि मार के थुतना फोड़ देंगे तुम्हारा अभी। तो मुझसे दो तीन लोग पूछ और रहे थे जो नॉन बिहारी है, वो हाँ, पूछ रहे थे थुतना क्या होता है, तो मैंने बताया थुतना बेसिकली मुंह को बोलते हैं कि मार के फोड़ देंगे नहीं खाओगे तो। तो फनी तो था। क्योंकि रीजनल लैंग्वेज जो उस साइड की होती हैं, जो हमारी क्षेत्रीय भाषा होती है, उसके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो अगर वो नहीं चीज जानते। बिल्कुल। यूज होती है तो लोगों को अलग और यूनिक लगती है और अच्छी भी लगती है। अच्छा, आप उस लोग। समय हाँ हाँ जी, बताइए, नहीं आप बोलिए बोलिए। हाँ उस समय जी बड़ा वो एक शब्द है मेरे, उसके लिए भी बहुत बिहार से यूपी से मैसेज आया कि भैया ये जो जो शब्द है ये पूरा गाँवटी है, कहाँ से लेके आया। तो मैं अपनी माँ से सुनता था, तो बहुत सारी कलेक्शन है हमारे पास, हम्म, वैसे शब्दों का भंडार है अपने पास। हम्म, तो मैं जहां जहां कोशिश कर रहा था, दीपक सर से पूछ के इम्प्लीमेंट कर रहा था चीजें, तो उसी में जैसे कल्याणी जी कह रही है ना, हम्म, तो उसी में मैं कहता हूँ कि ज्यादा मत मारो, थेथर हो जाएगा। तो थेथर हेहर जो शब्द है, हम्म, ये पूर्वांचल शब्द में जो हाँ, वो क्षेत्र में काफी फेमस है। तो मेरे पास स्पेशली शब्द के लिए भी फोन आया है कि भैया ये थेथर वाला गजीबे बोल दिए हैं आप, ये बड़ा मजा आ रहा है सुन के, तो और लोग ज्यादा रिलेट कर जाते हैं। और मैं बिल्कुल जब भी कोई भी किरदार करता हूँ, कुछ छोड़ देता हूँ कि उस किरदार की जबान में सारी चीजें आनी चाहिए, उस आभा मंडल और हम्म। जो वो फील कर रहा है। तो ऐसे तो बड़े बहुत सारी चीजें हो रही थी। अच्छा, मेरा लास्ट दो सवाल है। एक पहला तो मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगी कि पंकज झा के साथ कैसा रहा वो, मतलब सेट पर कैसे रहे, क्योंकि जिस तरीके से वो आजकल इंटरव्यूज दे रहे हैं तो थोड़ा सा वो विवादों में छाए हुए हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। तो सेट पर उनका कैसा रिएक्शन था? आप लोग ने काम किया उनके साथ एक सीन? ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे उनके साथ एक भी सीन ही नहीं थे, तो मेरा कभी उनसे मिलना इंटरेक्शन ही नहीं हुआ। तो अगर इंटरेक्शन नहीं हुआ तो आई थिंक मुझे उनके बारे में आइडिया ही नहीं है, क्योंकि अगर इंटरेक्शन होता मे बी, हम्म, अगर साथ में सीन भी होता तो भी समझ में आता, पर उनको उनके साथ हमारा शेड्यूल ही नहीं था, हमारा शेड्यूल ही अलग बनाया, उनका शेड्यूल ही अलग बनाया, तो मिलना ही नहीं हो पाया। इसलिए आई डोंट नो मतलब उनका क्या हो रहा होगा। ओके। कल्याणी, जी हम लोग डॉक्टर विशाल आपसे एक बार रुकिए एक मिनट, सॉरी। मैं ये भी पूछना चाहूंगी, आपने बताया कि आपका विधायक जी की बेटी के लिए भी ऑडिशन हुआ था, तो क्या आपको लगता हाँ है हाँ। कि अच्छा हुआ मुझे वो वाला रोल नहीं मिला, ये वाला रोल के लिए मैं शॉर्टलिस्ट हो गई क्योंकि उसको बहुत ज्यादा स्क्रीन स्पेस नहीं मिली? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आई थिंक मुझे लगता है कि अगर मेरा उसमें भी होता तो मैं इतनी ही खुश होती। क्यों? उसका दो रीजन है कि पहली बात क्या है कि कब कौन से कैरेक्टर को हम्म, चंदन सर जो राइटर हैं पंचायत की, कब कौन से कैरेक्टर पे प्रकाश डालेंगे ये आपको भी नहीं पता है। वरना किसी ने नहीं सोचा था कि विनोद, बन राकस और बाधव का इतना अच्छा कैरेक्टर इम्पैक्ट हम्म, टेक्निकल 3 में और फिर सीजन 2 में भी बहुत अच्छा था। तो मेरा तो किसी भी कैरेक्टर में होता ना, ऑनेस्टली मैं बहुत खुश होती। चलो इसमें हुआ जगमोहन की वाइफ में मुझे अच्छा थोड़ा सा
एक्सप्रेशन दिखाने के मौके मिले, डायलॉग अगर कम भी था तो फील था उस सीन में प्रॉपर, तो उस फील में जाने का मौका मिला, तो आई एम लकी फॉर दैट। बट अगर मेरा विधायक की लड़की के लिए भी होता तब भी मैं उतनी ही खुश होती, क्योंकि आगे चल के सीजन 4 में कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो, मेरे को भी नहीं पता। तो इसलिए मैं खुश होती, मुझे लगता है जो भी मिला बहुत मिला और अच्छा मिला। थैंक यू फॉर देखिए द कंफर्मेशन कि सीजन 4 में आप दोनों आ रहे हैं। अभी सीजन 4 का पता नहीं ऑनेस्टली। ऑफिशियली नहीं है, ऑफिशियली नहीं है तो कुछ नहीं कहा नहीं नहीं नहीं, जा सकता। बिल्कुल नहीं। मतलब अगर 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 ये स्टेटमेंट हमने दे दिया, पता चला कहीं कुछ होगा भी तो बोले नहीं नहीं, सच में नहीं पता है, हमें ऑनेस्टली और नहीं देखिए, पता मैं है। एक बात जरूर कहना चाहूंगा, एक बात चंदन सर के लिए और दीपक सर के लिए, मतलब मैं सेट पे गया, इतने कमाल के डायरेक्टर हैं कि अब सच मुझे में। लगता ही नहीं कि सेट पाए हम लोग। और इतने सपोर्टिव, उनको जब भी लगता था बोलते थे कि हाँ ये तेरा स्पेस है, तू कर। और फिर उनको कान में आके चुपके से बोलते थे कि विशाल ये वाला रहने देते हैं, ये वाला रखते हैं। फिर उनको फिर आता मन तो बोलते थे विशाल ये वाला थोड़ा रखना। तो इतना सपोर्टिव, इतने ब्रिलियंट एक्टर, उनको पता है कि ये क्या सोच रहा है, क्या मनोदशा में है, क्या निकालेगा और क्या करेगा। और चंदन सर के लिए कहना चाहूंगा कि ब्रिलियंट राइटर है वो। जब मेरे पास स्क्रिप्ट आई थी तो पर्सनल फील है मेरा, हम्म। मैं हर जगह कह रहा हूँ, बड़ा मजा आया कि मुझे प्रसव पीड़ा हो चुका था कि मैं कब डिलीवर करूं। इतना मुझे पैशनेट कर रहा था स्क्रिप्ट, कि जब मैं गया भी था और वहां पे शूटिंग में, तो लगता था अच्छा कल ये सीन करना है, ये वाला कल होगा। तो ऐसा होता था हाँ जल्दी करा दे भाई, कैमरा लगा, मुझे परफॉर्म करना है। तो इतने कमाल के, जी बिल्कुल, मैं अपनी अनुभव बता रहा हूँ सच्चाई से कि यही मुझे फील हो रहा था। और लग रहा था कि ये सीन कल सुबह करना है, तो रात में हाँ पहले ही उठ गया, तैयार हूँ कि हाँ चलिए गाड़ी आ गई है क्या। क्योंकि ये सीन करने का जो मुझे पता है, ये जो मेरे वो है, इमोशन टच हो रहे थे, चीजें हो हाँ। रही थी, और मैं भरा हुआ था, तैयारी कर चुका था उसका। तो वो प्रसव पीड़ा जो था, चंदन सर के राइटिंग के कमाल की वजह से हो रहा था। और वो डेस्टिनेशन जो 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 किरदार का बढ़ रहा था, वो और मजा आ रहा था मुझे, कहा हाँ ये सीन करना है। और वो गांव में भटक रहा है जगमोहन, अब वो करना है मुझे। इतनी कमाल की राइटिंग है कि एज ए एक्टर मुझे इतना मोटिवेट कर रहा था परफॉर्म करने के लिए। एक चीज मुझे भी बहुत अच्छी लगी, जैसे कि जब हम लोग शूट कर रहे थे, तो दीपक, एक एक सीन था जब ये जगमोहन बाहर बैठ के अम्मा को देख रहा होता है दूर से, और वो बहुत लाचारी में बैठा होता है, क्योंकि वो बेचारा एकदम लाचार होता है कि क्या करे। तो पहले जगमोहन दूसरे स्टाइल में बैठा था, मतलब विशाल एक पैर ऐसे ऊपर था और ऐसे नीचे करके बैठा था। फिर सर आए, दीपक सर दौड़ के, कुछ नहीं बोला उन्होंने, बस वो बोले तू हट हट हट, और बैठ गए और ऐसे बैठ के दिखाए, ऐसे करना थोड़ा और हाँ मजा हाँ। आएगा। मुझे आज भी याद है, मैं वहां दरवाजे पे बैठी थी, मैं दरवाजे में बैठी थी बच्चे के साथ, और आप बगल रोड, मतलब उसमें बैठे थे जो आगे का एरिया था। तो सर आए, फटाक से धीरे से बोले, मैंने कहा इसको क्या बोलना है, मुझे कुछ क्यों नहीं बोल बस रहे, तो कान में बोले आके बोल के चले जाते थे, वो कान में हाँ आते हैं चुपके कि से बोलते हैं कि हट ये हट, चाहिए, थोड़ा सा ऐसा हट, करना है। और फिर ऐसे ऐसे करके दिखा दिए कि ऐसे करके बैठ हाँ और मजा आएगा। और फिर वो सच में बहुत लाचार दिख रहा है जो अभी निकल के आया, तो बिल्कुल वही एक बिल्कुल काबिलियत बिल्कुल। होती है। और दो चीज और की, सेट पे ना जरा सा भी फील नहीं होता था कि आप इतने बड़ी टीम के साथ काम कर रहे हो, टीवीएफ के साथ काम कर रहे हो, दीपक मिश्रा जो खुद भी इतने अच्छे एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, उनके साथ काम कर रहे हो, अच्छी उनकी टीम है पूरी, अमिताभ सर जो डीओपी हैं वो भी इतने हम्बल। तो ऐसा लगता था यार, मतलब हम, अभी मैंने एक और मूवी भी की है, अब जल्दी आ जाएगी थिएटर में, तो उसमें भी मैंने काम किया, वहां भी मैंने शूट किया, लेकिन वहां के डायरेक्टर के साथ किया, नाम नहीं लेना चाहूंगी, ठीक है। पर वो लोग बहुत स्ट्रिक्ट थे, मतलब सीन्स को लेके, जो हमारी अंदर होता है कि नहीं भाई अगर हाथ नहीं हिलाना है तो नहीं हिलाना है, ऐसे ही बोलना है। तो हम्म। वहां पे हमें सही काफी है। फ्रीडम मिला है, मतलब पंचायत के सेट पे बहुत ज्यादा। और विशाल, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी ये फ्रीडम। हाँ आप, जी। लास्ट सवाल, क्योंकि हमारा समय थोड़ा सा बहुत कम है, मुझे ये पूछना है, पंकज झा के साथ आपने शेयर की स्क्रीन आपने, मतलब कुछ नहीं नहीं, टाइम, बिल्कुल हमारा, बिल्कुल भी नहीं नहीं इंटरेक्शन? बिल्कुल नहीं था हमारे साथ, कोई सीन ही नहीं था उनका, तो हमारे साथ शूट नहीं था। ओके। होटल में भी नहीं मुलाकात हुई, पता नहीं वो अलग होटल में थे। और ओके। जी और जैसे कि आप आरा से आए हैं और आपने बहुत स्ट्रगल किया है आप दोनों ने, तो क्या इस दौरान कभी मतलब जगह नहीं, मेन आप लोग दोनों स्ट्रगलिंग एक्टर हैं, तो इस दौरान क्या कास्टिंग काउच फेस करना पड़ा, या कभी कुछ ऐसा फेवर किसी डायरेक्टर या किसी ने अप्रोच किया, ऐसा कुछ फेस किया नहीं हो? नहीं, मेरे साथ बिल्कुल कभी नहीं हुआ। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कभी नहीं कल्याणी हुआ। आपके साथ? एक्चुअली देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अप्रोच करने के तरीके अलग अलग होते हैं लोगों के, पर हम्म। कभी किसी डायरेक्टर ने ऐसे डायरेक्टली नहीं किया उनके पास। इनफैक्ट मैं बोलूंगी, इंडस्ट्री में अगर 50% अच्छे लोग हैं तो 50% बुरे भी हैं, लेकिन आपकी समझदारी कितनी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है।
और ये मेच्योरिटी इंसान के अंदर आ जाती है, मुझे लगता है एज आने के बाद, या फिर ये कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस से सीखते हैं हम। तो हमें भी बहुत सारे मैसेजेस, जब मैं नई आई थी तो बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते थे, बहुत सारे नहीं, एक दो लोगों के तो आए हैं। लेकिन जब मैं पूछती थी कि नंबर किसने दिया, तो ही सेड कि अरे आपके किसी वेल विशर्स ने दिया है, मुझे किसी कास्टिंग वाले के थ्रू मिला है, तो आए हैं। किसी भी इंडस्ट्री का नाम नहीं लेना चाहूंगी, पर लोगों का ये है, ये मुझे लगता है आई थिंक हर लड़की को आता है, और ये कोई छोटी बात नहीं है। पर जब आया तो फिर आपको कैसे रिप्लाई देना है, आप कितने समझदार हो, ये आपके अंदर होना चाहिए। तो मैं एक इमोजी इंस्टाग्राम ने बना रखी है, व्हाट्सएप ने, ऐसे हाथ जोड़ के भेज दो, सॉरी लिख दो और ब्लॉक कर दो, यही, ज्यादा कोई बहस करने की जरूरत नहीं है। अच्छा विशाल, और मैंने भी वही किया है। आपको जैसे कि आप पढ़ाई लिखाई के बाद आपने इंटर के बाद शायद थिएटर में आप आ गए थे दिल्ली, और फिर यहाँ आपने काफी लंबे टाइम तक थिएटर किया था। तो क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि इंग्लिश बैरियर बनती है? कभी इंग्लिश आपने बहुत अच्छे से सीखी, या फिर कभी ऐसा कि यार और इन्फ्लुएंट होनी चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा मुझे कभी नहीं लगा। और मुझे मंडी हाउस से ही लग रहा था। हो सकता समय बहुत कुछ चेंज हो गया है, हम्म। लोग हर भाषा में हर चीज में कनेक्ट कर जाते हैं आज, क्योंकि सोशल मीडिया है और सारी चीजें। तो जी। अब मुझे वैसा फील बिल्कुल नहीं होता कि किसी को इंग्लिश नहीं आती तो उसको लोग एंटरटेन नहीं करेंगे चीजें। हम्म। वो एक छोटा सा वर्ग है जो कहीं और रहता है। हम्म। यहाँ भी बोलते हैं लोग बैंड्रा वाले लोग हैं, हाँ। वो हाँ। पता नहीं, मैं तो नहीं मिला कभी उन लोगों से। जी। लेकिन मैं कहीं भी ऑफिस में गया, मुझे हालांकि आती है, कनेक्ट करता हूँ मैं इंग्लिश हम्म। में। हम्म। तो लेकिन मुझे कभी पर्सनली ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि किसी को इंग्लिश नहीं आ रही है तो उसकी बैरियर हो रही है। अभी अभी के समय में जब मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मिल रहा हूँ, तो कभी नहीं लगा ऐसा। कभी कोई भी डायरेक्टर हो, आप अगर उससे हिंदी में अच्छे से बात करो तो फिर बोलता है हाँ हाँ विशाल भाई यहाँ से ऐसे वाला करना है। वो समझ जाता है कि इसको इसी में समझना है। तो जी। ऐसा नहीं हो कि वो इंग्लिश ही बोल रहा है वो। ऐसा नहीं। अब अभी का जो समय है चेंज हो गया है। शायद पंकज सर आए, मनोज सर आए, उन लोगों ने चेंज कर दिया है सारी चीजें। जी। जी। कल्याणी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? क्योंकि अब हम मतलब। आ, हाँ, मतलब मुझे लगा मैं ऐसा कि एक जगह पे मैं थोड़ा सा ऐसा मुझे फील हुआ कि हम्म। आज भी है, लेकिन वो लॉबी अलग है, जैसा विशाल ने बताया कि हम्म। है। मतलब मैं इस लॉबी की बात नहीं कर रही हूँ जहाँ पे एक्टर को उनकी काबिलियत के तौर पे देखा जाता है, लेकिन बहुत सारे लॉबी आज भी ऐसे हैं जहाँ आप अगर ऑडिशन देने जाओ, उनके साथ जो वेल एजुकेटेड लोग बैठे हैं उनकी कास्टिंग टीम में, अगर आप उनसे इंग्लिश में बात नहीं करते, उनको इंग्लिश में रिप्लाई नहीं देते, तो वो आपको उतना एंटरटेन नहीं करते। दे थिंक कि अरे यार ये तो मतलब ठीक है, हिंदी में रिप्लाई दे रही है, हाँ ओके करके रिप्लाई दे देंगे। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों से पर्सनली इंटरेक्ट किया है। फिर बाद में जब लोग मुझे जानने लगते हैं, क्योंकि मैं सेंसर बोर्ड की भी पैनल मेंबर हूँ, जो CBFC होता है, सेंट्रल बोर्ड फिल्म सर्टिफिकेशन ऑफ अब इंडिया, मुझे। वहां भी लोगों से मिलती जुलती रहती हूँ। हाँ। हाँ, तो लेकिन जब मैं लोगों से मिलती जुलती रहती हूँ तो मुझे ये समझ में आया, इंग्लिश बैरियर तो है, और कहीं ना कहीं ये इफेक्ट करता है। हाँ, मतलब हम, हमारी जो लॉबी है या हमारे जो लोग हैं वहां नहीं है, पर है ये चीज। बहुत सारे लोग इसका सामना कर रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे, हम लकी हैं, पर बहुत सारे लोग इसका सामना कर रहे हैं, और ये सच है आई थिंक। ओके। बहुत बहुत शुक्रिया आप और दोनों का हमसे जुड़ने के और लिए। एक